इस वीडियो में मैं आपको एलिजी का कंसेप्ट इजी वे में विद एग्जांपल्स बताऊंगी। एलिजी बेसिकली एक पोइट्री की फॉर्म है और आप इसे लिटरेरी टर्म भी कह सकते हैं। और ये पोइम्स इस तरह की होती हैं कि इसमें आपको सैडनेस नज़र आएगी। मतलब कि किसी डेड वन के लिए या कोई बहुत नियर वन जो है आपका वो फोत हो जाते हैं या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए मतलब आप अपना सॉरो जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोइम्स लिखते हैं और बहुत ही सैड वे में या वो सारी इमेजरी क्रिएट करते हैं रीडर के माइंड में जो उसे पढ़ रहा हो कि आपके वो डेड वन किस तरह से आपके क्लोज था या आप किस तरह से उसके लिए फ़ील करते थे और अब उसके मरने के बाद आप क्या फ़ील कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पोइम्स लिखी जाती हैं तो उनको हम एलिजी कंसीडर करते हैं। अब मोस्टली एलिजीज इसलिए लिखी जाती हैं ताकि आप जो हैं अपने डीप इमोशंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस ला सकें नेक्स्ट पर्सन पर। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहुत नियर वन जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी होती है और वो उन्हें बिल्कुल कम्प्लीटली भुला चुके होते हैं। तो पोइट्स जो हैं उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो अपने नियर वन को याद रखें और उनकी मतलब फीलिंग्स जो हैं उनकी उसी तरह से दोबारा से उन्हें रिकॉल करवा रहे होते हैं, इसलिए भी लिखी जाती है। इसके अलावा इसमें इस तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे कि पोइट्स जो हैं वो मोस्टली एलिजीज में किस तरह के थीम्स रखते हैं, डेस्टिनी से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड या फेट से रिलेटेड। इस तरह के जब थीम्स होते हैं ऑब्वियसली जो हमारी डेथ है वो तो एक हमारी मतलब रियलिटी है कि ये चीज़ होनी है, हमारी फेट है। अब उसके लिए मतलब उसी डेथ को लेके फेट से रिलेट किया जाता है, जस्टिस से रिलेट किया जाता है कि अगर कोई फोत हो रहा है तो उसके साथ ये किस तरह से जस्टिफिकेशन है या किस तरह से उसकी डेथ हो रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलिजी में डिस्कस की जाती हैं। अब कुछ पोइट्स जो हैं वो एलिजी को इस तरह से लिखते हैं कि मतलब उसकी जब एंडिंग हो रही होती है तो वो मतलब कोशिश करते हैं कि रीडर जो है उसकी कंफर्ट जो है वो ईज़ हो सके, मतलब वो इतनी पेन जो है उसकी उसको रिलीज़ कर सकें, उसे एक कंफर्ट जोन दे सकें। अब क्रिश्चियन एलिजीज इस तरह से मतलब प्रोसीड करती हैं कि वो स्टार्ट इस तरह से होंगी कि सॉरो और मिजरी और बड़ी मतलब मिजरेबल चीज़ें बताई जा रही होंगी, अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्रेस किया जा रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप बहुत ज़्यादा सॉरो फील कर रहे हैं उस पर्सन के लिए। लेकिन साथ ही साथ उसकी एंडिंग इस तरह से होगी कि हैप्पीनेस आ जाएगी उसमें और होप आ जाएगी। हैप्पीनेस और होप इस तरह से आएगी क्योंकि वो इस तरह से दिखाएंगे कि डेथ इज़ जस्ट अ हिंड्रेस, यानी हिंड्रेस मीन्स कि इस तरह से मतलब बस एक आप समझ लें हाइड एंड सीक वाला सिस्टम है कि आप इस वे से मतलब इस स्टेट से निकल के एक इटर्नल स्टेट में चले जाते हैं। मतलब कि यहाँ से ना इमॉर्टल स्टेट में चले जाते हैं, मतलब मॉर्टल वर्ड से आपकी शिफ्टिंग हो जाती है इमॉर्टल में। इमॉर्टल मीन्स कि आपको उसके बाद डेथ के बाद आपको दोबारा कभी मौत नहीं आ सकेगी, आप वहाँ पे हमेशा ज़िंदा रहेंगे और आप अपनी इस तरह की लाइफ में चले गए हैं। तो ये जब फीलिंग्स आती हैं तो तब इंसान ज़ाहिर है थोड़ी होप भी आती है और इंसान की ये जो पेन होती है वो काफ़ी हद तक ईज़ हो जाती है, मतलब इंसान ईजी फील करने लग जाता है। ये कंसेप्ट था एलिजी के बारे में। और इसके सामने आपके सामने एक एग्जांपल है लिखी हुई, ओ कैप्टन ओ कैप्टन। ये लिखी थी वॉल्ट व्हाइटमैन ने, जिन्होंने ये एलिजी जो लिखी थी अपने मतलब प्रेसिडेंट के बारे में लिखी थी जो कि यूएस के थे, 16th प्रेसिडेंट थे वो, इब्राहिम लिंकन के बारे में। ये इन्होंने उनके लिए मतलब उनकी डेथ के बाद उनकी सॉरो में या उनके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया हुआ था इसमें। ये कंसेप्ट था एलिजी के बारे में। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।